सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में आज 2 बजे पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड-19 संतोष अस्पताल का जायजा लिया और साथ ही वहां के नियमों का भी देखते हुए सभी नियमों के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अस्पताल में करीब 20 तक मौजूद रहे। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी को विश्व भर में झेला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दूसरी लहर अधिक खतरनाक बताई गई है, लेकिन समूचे प्रदेश में इसके लिए समुचित व्यवस्था की गई। बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई गई। उन्होंने कहा कि हर जगह की स्थिति का जायजा लिया और गाजियाबाद में भी पहली और दूसरी वेव के दौरान यहाँ पहुंचे थे। उधर तब तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है। हालांकि तीसरी वेव कम खतरनाक है, लेकिन बीमारी है तो सावधानी निश्चित तौर पर बरतनी होगी, जिसके लिए कई तरह की योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक्टिव केस प्रदेश में 1 लाख से अधिक है और गाजियाबाद में 10,000 से अधिक है। भारत और राज्य सरकार के कारण जीविका और जीवन बचाया जा रहा है। मित्रों, कोरोना महामारी जो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है, देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में विगत पौने 2 वर्षों से कोरोना प्रबंधन के लिए बेहतरीन प्रयास करने का जो अभियान चल रहा है, उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। भारत के कोरोना प्रबंधन को दुनिया ने स्वीकार किया है और भारत के कोरोना प्रबंधन की सर्वत्र न केवल चर्चा हुई है, बल्कि हर एक जगह उसको सराहा भी गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन की इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रथम और द्वितीय वेव के दौरान सफलतापूर्वक न केवल इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की थी, बल्कि कोविड प्रबंधन का एक मॉडल भी में सफलता प्राप्त की थी, बल्कि कोविड प्रबंधन का एक मॉडल भी देश के अंदर खड़ा करने में सफलता प्राप्त की थी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जो एक आशंका व्यक्त की थी कि अगस्त सितंबर 2021 में कोरोना की 3rd वेव आएगी और आशंका व्यक्त की थी कि जो 2nd वेव की तुलना में ज्यादा खतरनाक होगी, वह बेहतरीन कोविड प्रबंधन के माध्यम से न केवल देश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह नियंत्रित रही। जीवन और जीविका को महामारी के दौरान कैसे बचाया जाना चाहिए, इस मॉडल को खड़ा करने में देश को भी प्रदेश को भी सफलता प्राप्त हुई। आज 3rd वेव आ चुकी है और 3rd वेव के मामले लगातार पूरी दुनिया में भी, देश में भी और प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जनपदों का मैं स्वयं भी दौरा कर रहा हूं। प्रथम वेव के दौरान भी मैं यहां पर आया था, द्वितीय वेव के दौरान भी मैंने इस संतोष मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था। आज 3rd वेव के दौरान भी आज मैंने यहां का दौरा किया है। एक वैक्सीनेशन सेंटर का भी मैंने दौरा किया है।
पिछले पौने 2 वर्षों का जो अनुभव है ये आज कोविड प्रबंधन में मदद भी कर रहा है और भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जीवन और जीविका को बचाने की जो एक कवायद है उसमें भी भारी सफलता प्राप्त हो रही है। आज उसी का परिणाम है कि एक्टिव केसेज अगर हम देखेंगे तो प्रदेश के अंदर भी 1 लाख से ज्यादा हैं और अगर हम गाजियाबाद के अंदर देखेंगे तो 10,000 से अधिक मामले एक्टिव केसेज के हैं गाजियाबाद जनपद में भी। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। और मुझे लगता है कि उनकी पहली सूची ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी इस प्रवृत्ति से वह आज भी कहीं हटे नहीं है और आदत बहुत जल्दी सुधरती भी नहीं है। और इसीलिए जल्दीबाजी में आज अपना मुंह छुपाने के लिए अब उन्होंने सूची सार्वजनिक करने से परहेज कर दिया है। कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है। लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। धन्यवाद जी। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए